हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक माय व्लॉग्स, अधिकारी व्लॉग्स। तो आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग से ही। तो अभी आप देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है मेरा फास्ट है और आज है माघ पूर्णिमा और आज हम जा रहे हैं मंदिर। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे वेदांश, मैं और वेदांश के पापा आ रहे हैं, तो हम लोग सब लोग साथ में जा रहे हैं। ये दोनों बैठ गए हैं बाइक में पहले से ही। हाँ, तो इतनी देर क्यों लगा रही हो? कहाँ लगाई है देर? हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे बालेश्वर मंदिर। तो ये तो मैंने आपको एक वीडियो ही बनाई है इसकी पूरी, बालेश्वर मंदिर की। ये प्राचीन नौला है यहाँ पे और यहाँ से है इसकी एंट्री। एक बालेश्वर मंदिर करके व्लॉग बनाया है, जिसने नहीं देखा है तो वो जाके देख लें। तो ये है यहाँ का मंदिर। मम्मा, हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ मेन मंदिर में, जो है शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे शिवलिंग है और ये हैं पुजारी जी। तो पुजारी जी ही यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको धतूरे के फूलों से, देखो यहाँ पे जो ये येलो येलो दिख रहे हैं, ये धतूरे के फूल हैं। तो इनसे डेकोरेट किया है क्योंकि शिव जी भगवान को धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी 1 बाय 1 सबकी पूजा कर रहे हैं। वैसे आज भीड़ तो नहीं है, तो यहाँ पे नंबर जल्दी ही आ जाना है। तो हमसे पहले बस 1-2 ही लोग हैं, इनका नंबर आने के बाद हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जल भी लेके आएंगे। तो पंडित जी यहाँ पे जल चढ़ाएंगे क्योंकि हमें अंदर जाने को मना है। तो यहाँ पे पंडित जी ही सारा काम करेंगे। हम बस उनको जो भी मटेरियल है वो सब हम पंडित जी को दे देंगे और पंडित जी ही यहाँ पे पूजा करवाएंगे। और अंदर पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बाहर। तो यहाँ पे देखो बहुत जगह जगह पे शिवलिंग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जल लेके आए हैं। तो सब जगह पे जो भी शिवलिंग है उन पे जल चढ़ाएंगे मेरे हस्बैंड जी और मैं। और यहाँ पे जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं तो हम लोग सब में एक एक करके जल चढ़ाएंगे। तो इधर साइड आ गए हैं अब हम। तो यहाँ भी हम लोग जल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे शिल्प कलाकारी है, पत्थरों से ही यहाँ पे जो भी गणेश भगवान जी की मूर्ति हैं और नंदी, जो भी शिव जी के गण होते हैं, सब यहाँ पे पत्थरों से ही बनाए गए हैं। ये तो मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी सारा अच्छे से दिखाया था कि नंदी के कान में जो भी विश मांगो वो हमारी विश पूरी होती है। अब शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद हम लोग करेंगे हर जगह आरती, पूजा आरती। और यहाँ पे जो भी हम लोग धूप वगैरह, दिया बत्ती और तेल लेके आए हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे उनसे दिया जलाएंगे और उनसे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ और सब लोग मेरे साथ हैं, वेदांश भी और वेदांश के पापा भी। तो यहाँ पे मैंने धूप ली है, धूप जला ली है और यहाँ पे हर जगह मैं एक एक करके सब जगह पूजा कर ले रही हूँ। ये हैं गणेश जी, देखो कितने प्यारे बनाए हैं। वो भी, ये भी पहले चंद राजाओं के टाइम पे ही जो शिल्प कलाकारी की थी, तो उसी टाइम की है ये। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव हैं, जिससे लोग मतलब काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। अब पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ, जहाँ पे नंदा देवी और माँ सुनंदा देवी की यहाँ पे फोटो रखी हुई हैं। तो जो आपको पता ही होगा, नंदा देवी और सुनंदा देवी जुड़वा देवियाँ हैं जिनकी पूजा हमारे कुमाऊँ में की जाती है। और इन दोनों देवियों को पर्वत की जुड़वा चोटियों पर रहने वाला भी माना जाता है। जो नंदा देवी हैं वो उत्तराखंड की कुल देवी हैं और नंदा देवी को मतलब उनके परिवार वाले बहुत पसंद करते थे। और जो सुनंदा देवी थी वो भी उनसे बहुत प्यार करती थी। तो इनके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो इनके बारे में तो बहुत जगह गूगल में भी मिल जाता है कि जो नंदा देवी और सुनंदा देवी थी उनकी याद में मेले भी लगाए जाते हैं और ये उत्तराखंड की मुख्य देवी हैं। और इसके बाद आए हैं हम नीचे। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं पत्थरों से ही। तो यहाँ पे शिवलिंग बनाया है और इधर साइड बनाया है, एक साइड माँ मैया जी का मंदिर और दूसरी साइड भैरव जी का मंदिर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आए हैं मैया जी के मंदिर में। तो आप देख सकते हैं ये मैया जी का मंदिर है। यहाँ पे जैसे कि अभी दिया बत्ती नहीं जलाई है मॉर्निंग में, तो मैं यहाँ पे अंदर जा रही हूँ और दिया बत्ती करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ, मैं दिया भी लेके आई हूँ, तेल भी लेके आई हूँ घर से। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बत्ती जलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैया जी की पूजा करेंगे।
जैसे कि आज भीड़ नहीं है तो पूजा करने को बहुत ही अच्छे से मिल जा रहा है यहाँ पे। अदरवाइज जैसे शिवरात्रि में या फिर जन्माष्टमी के टाइम पे आओ तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, तो नंबर नहीं आ पाता है। जो भी हम लेके आए रहते हैं जैसे बत्ती वगैरह, तेल वगैरह, तो वो सिर्फ हम पंडित जी को दे देते हैं, वही पूजा अर्चना करते हैं। तो आज तो मतलब बहुत ही अच्छे को पूजा करने को मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ नहीं है आज। और दूसरे साइड इधर पे है भैरव जी का मंदिर, तो हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा है कृपया भैरव बाबा में तेल ना चढ़ाएं करके, क्योंकि सब लोग अधिकतर तेल चढ़ाते हैं, तो तेल यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, क्योंकि तेल वगैरह से अच्छेत मतलब जो भी हम चावल वगैरह लेके आए रहते हैं तो उन्हें चढ़ा के यहाँ पे गंदगी हो जाती है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं करी जाती है यहाँ पे। और घर आने के बाद हमने शाम को यहाँ पे करी पूजा, क्योंकि आज हमारा व्रत माघ पूर्णिमा का व्रत है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चूरन प्रसाद बनाया हुआ है, और जो भी चरणामृत है चरणामृत बनाया हुआ है, सारा प्रसाद बनाया है। तो यहाँ पे मम्मी जी भी कर रही हैं और मैं भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा चंद्रमा की पूजा की जाती है आज के दिन। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं तिल और लिए हैं जौ, क्योंकि इनसे जो चंदा मामा होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे लिया है मैंने ये चरणामृत में मतलब मैंने दूध में तुलसी के दाने ये चीज़ें डाल रखी हैं जिससे चरणामृत बनाया है। और लिया है मैंने यहाँ पे दिया बत्ती। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने प्लेट पे रख दी हैं, और हम लेके जाएंगे इसको छत पे, जहाँ पे करेंगे हम चंद्रमा की पूजा। तो यहाँ पे शंख वगैरह और सारी चीज़ें हमने प्रसाद वगैरह फल वगैरह सब रख लिए हैं। तो ये आ गए हैं चंदा मामा, अब हम करेंगे इनकी पूजा। देखो कितना शार्प नज़र आ रहा है, क्योंकि आज है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन बहुत ही बड़ा बड़ा चाँद और साफ चाँद दिखता है। अब हमने कर दी है यहाँ पे पूजा चंदा मामा की। तो जैसे कि आज पूर्णिमा है यानी पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी का व्रत इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिन औरतों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई होती है तो अपने संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, या फिर जिनके पास संतान है तो अपनी संतान की पूर्ण आयु यानी दीर्घायु के लिए करते हैं। और ये व्रत मतलब कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों कर सकते हैं। और बोला जाता है कि 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए, जिससे मतलब सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें शिव जी की भी पूजा की जाती है और इसमें मैया जी की पूजा भी की जाती है, और मेनली इसमें रात के टाइम पे चंदा मामा की पूजा की जाती है और उनको जल चढ़ाया जाता है। और जो भी हमने यहाँ पे हर चीज़ ली है तो इनसे पूजा की जाती है। और मंदिर को आज किया है हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेट। देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा मंदिर। हमने यहाँ पे दिया जलाया हुआ है, यहाँ पे शंख रखा हुआ है, यहाँ पे श्री हनुमान चालीसा रख रखी है, इधर भी दिया जलाया हुआ है, ये शनि जी हैं। और यहाँ पे हमने सारी मूर्तियाँ रख रखी हैं, कृष्णा जी की, माँ सरस्वती की, हमारे इष्ट देवता की, हनुमान जी की, ओम रखा है, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की और नव दुर्गा माता की। और चंदा मामा की पूजा करने के बाद और यहाँ अंदर भी पूजा करने के बाद मैंने पढ़ी पूर्णमासी व्रत कथा, क्योंकि मैं आज के दिन रात को पूर्णमासी की व्रत कथा पढ़ती हूँ, तो आपको भी थोड़ी बहुत मैं सुनाती हूँ। भगवान के मुख से इस प्रकार का व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे कृष्ण जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया
और उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिएगा। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कापिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। इस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते के भवन से भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था। किंतु धनेश्वर के घर से उसने कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिवस अति क्षुब्ध होकर धनेश्वर साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों में नित्य भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। हे महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते हैं? जब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता है, उसकी ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। और यहाँ पे मम्मी जी बना रही हैं खाना। खाने में बना रही हैं मम्मी जी पूरी सब्जी और यहाँ पे लेके आए हैं हम दही। तो यहाँ पे सब मम्मी जी बना रही हैं और इसके बाद हम लोग सब लोग मिलके खाना खाएंगे। देखो, हमारे खाने में है आज पूरी, मूली की सब्जी, चने की सब्जी, दही और दही में डाला है हमने चीनी। यहाँ पे वेदांश खा रहा है मजे से, वेदांश के पापा भी। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।